वैसे तो इस दुनिया में 240 से भी ज्यादा देश हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त केवल 143 देश है और बाकी अनरिकग्नाइज्ड कंट्री है। वहीं इतिहास में ऐसे कई देश थे जो पहले स्वतंत्र थे और उन पर किसी देश ने कब्जा कर लिया। वे आज भी अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान, आप सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान कब स्वतंत्र देश था। वो तो पाकिस्तान का पार्ट है। हालांकि अब भी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है। अब हम जान लेते हैं कि कैसे बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश था जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत है जो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 44% हिस्सा है। इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। इसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान जिसका इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ पर मेहरानगढ़ सभ्यता जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यह विश्व के उन स्थलों में से है जहां से विशेषज्ञों को पता चला कि यहाँ के लोग खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। इसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण कर देता है तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों पराजित होना पड़ता है। इसलिए सेल्यूकस निकेटर अपने राज्य के 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। इसके बाद यह क्षेत्र मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत आ जाता है। इस समय यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और 7वीं सदी में जब अरब आक्रमणकारियों ने बलूचिस्तान पर हमला किया तो इसके कई वर्षों तक बलूचिस्तान कई राजवंशों के अधीन रहा। 1838 तक कलात एक स्वतंत्र देश था। वहीं इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन था और इसी समय ग्रेट गेम की शुरुआत होती है जिसमें रशियन एम्पायर अपना तेजी से विस्तार कर रहा था। इसलिए अंग्रेजों को अब रशियन एम्पायर से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि इससे उनके ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान हो सकता था और अफगानिस्तान में रूसी साम्राज्य के विस्तार का डर था। इसलिए अंग्रेजों ने अलेक्जेंडर बर्न को अफगानिस्तान में जासूस बनाकर भेजा। इन्होंने 1 साल में कई जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और अफगानिस्तान में रशियन गुप्तचरों का भी जिक्र किया और अब अंग्रेजों को डर था कि रसिया अफगानिस्तान में ना दाखिल हो जाए। इसी वजह से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह से ब्रिटिश सेना को पंजाब से ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश सेना को पंजाब से ले जाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंग्रेज अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगे और वो रास्ता था बोलन पास, लेकिन ये बलूचिस्तान में आता था। इसलिए बलूचिस्तान के शासक मेहराब खां से अंग्रेजों ने एक संधि कर ली और अंग्रेजों को अफगानिस्तान जाने का रास्ता दे दिया। लेकिन जब ब्रिटिश अपनी सेना ले जा रहे थे तो बलूचिस्तान के कबायली लोगों ने ब्रिटिश आर्मी को रास्ते में खत्म कर दिया। इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान पर हमला किया जिसमें बलूचिस्तान का राजा मेहराब खां मारा गया। और इसके बाद एक और युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों को जो एरिया की जरूरत थी जैसे क्वेटा, बोलन पास को अपने साम्राज्य में मिला लिया और चीफ कमिश्नर प्रोविंस की स्थापना की और इसी समय डुरंड लाइन भी खींचती। इस कारण कई क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया में आ गए। इससे बलूचिस्तान की जियोग्राफी चेंज हो गई, क्योंकि बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईरान में मिला दिया और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में चला गया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक और ट्रीटी साइन की जिसमें कलात, लासबेला, मकरान और खरान के क्षेत्र में मीर नासिर खान द्वितीय को शासक घोषित कर दिया और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को आंतरिक स्वतंत्रता दे दी और यह कभी भी प्रिंसली ऑफ स्टेट का सदस्य नहीं रहा था। इस समय तक 560 भारतीय रियासतें कैटेगरी ए में थी, वहीं कलात, सिक्किम और भूटान कैटेगरी बी में थी। इसलिए कलात पाकिस्तान या भारत में किसी के साथ शामिल होने में मजबूर नहीं था। इसलिए कलात के खान मीर अहमद खान ने कलात को एक स्वतंत्र देश बनाने का फैसला किया। इसके बाद माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और कलात के खान के बीच दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि कलात एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। इसके बाद 12 अगस्त 1947 को कलात के खान ने कलात को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसमें कलात के खान ने सदन के उच्च सदन और निम्न सदन बनाए। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना कलात के खान पर दबाव बनाने लगे कि आप पाकिस्तान में अपना विलय कर ले, लेकिन कलात के खान ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद मार्च 1948 में पाकिस्तान आर्मी ने कलात पर हमला कर दिया और कलात के खान पर पाकिस्तान आर्मी के दबाव के कारण कलात के खान ने पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ 225 दिनों तक आजाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। इसके बाद बलूचिस्तान में आज तक विद्रोह हो रहे हैं, क्योंकि बलूच लोगों का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी ने कलात के खान से बंदूक की नोक पर विलय करवाया था और पाकिस्तान हर विद्रोह को दबाने के लिए बलूचिस्तान पर मिराज और F-86 जैसे विमानों से बलूचिस्तान के लोगों पर बम गिराए जाते हैं और यदि फिर भी बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का विरोध करते हैं तो उन लोगों को अगवा कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक पाकिस्तान आर्मी 25,000 बलूच लोगों को अगवा कर चुकी है। 25,000 बलूच जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी उठा के ले जा चुकी है। वही बलूच लोगों का कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है, हम पाकिस्तानी ही नहीं है।
एक समय में भारत की सीमा तिब्बत से लगती थी, क्योंकि उस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और 40 सालों तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा। लेकिन बाद में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। तिब्बत जिसे दुनिया की छत या लैंड ऑफ स्नो के रूप में जाना जाता है और प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टक कहते थे। भारत के बहुत से विद्वान मानते हैं कि तिब्बत ही प्राचीन आर्यों की भूमि है। तिब्बत, इसका क्षेत्रफल 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार तिब्बत में मानव 4-5 हजार साल पहले से ही रह रहे हैं। तिब्बत की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। वहीं इसके बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म आता है और 1240 में मंगोलों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। वहीं 1720 में चीन की किंग डायनेस्टी ने तिब्बत पर हमला किया और जिसमें तिब्बत के 2 प्रांत पर कब्जा कर लिया और 1911 में चिंग डायनेस्टी का अंत हुआ और 1912 में दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। फिर 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच मैकमोहन लाइन बनाई गई, जिसके बाद अगले 40 सालों तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। इसके बाद 1949 में चीन में सिविल वॉर समाप्त हुआ और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर आई, जिसके लीडर माओ जेडोंग थे। माओ जेडोंग तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं मानते थे, वो तिब्बत को चीन का पार्ट मानते थे। इसके बाद तिब्बत में चाइनीज ऑफिसर दलाई लामा से मिलने के लिए आते हैं और चाइनीज ऑफिसर दलाई लामा से कहते हैं कि तिब्बत को चाइना का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, लेकिन दलाई लामा ऐसा करने से मना कर देते हैं कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है। इसके बाद चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। इसके बाद तिब्बत के लोग अपनी आर्मी बनाते हैं, जिसमें 8000 लोग होते हैं। इसके बाद तिब्बत का सीनियर ऑफिसर नोंग अपने सीनियर से कहता है कि हमें चाइनीज आर्मी के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद नोंग तिब्बत का जितना भी गोला बारूद होता है उसे ब्लास्ट कर देता है। इस कारण तिब्बत केवल 11 दिनों में युद्ध हार जाता है और कई लोगों का मानना है जो तिब्बत के पास गोला बारूद को खत्म नहीं किया होता तो तिब्बत की आर्मी गोरिल्ला युद्ध से कई सालों तक चाइनीज आर्मी को तिब्बत से बाहर रोक सकती थी। इसी बीच इतना समय मिल जाता कि तिब्बत बाहर से मदद ले सकता था। तिब्बत पर 7 ईयर इन तिब्बत मूवी बनी हुई है, जिसमें बताया गया कि तिब्बत पर चाइना कैसे कब्जा कर लेता है। इसके बाद चीन ने 10 लाख तिब्बत लोगों को मार दिया और तिब्बत में जो 6000 बौद्ध मठ थे उन्हें भी नष्ट कर दिया। इसके बाद दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए और इसके बाद 10 दिसंबर 1989 को दलाई लामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। There's no point to return to China. I prefer India, best place.